जय श्री राम। नमस्कार। प्रातःकाल का वंदन प्रणाम करता हूं। और आज का जो ब्लॉग है वो इसलिए आधारित है क्योंकि इस थाली का कमाल बड़ा है। कमाल और धमाल, धमाल के बाद होगा क्या, पूरी वीडियो में ज़रूर देखेंगे आप। मगर विशेष है, बहुत कुछ विशेष है, ज़रूर देखें वीडियो को। और वीडियो के अंत में कमेंट में जय श्री राम लिखें, माता पिता का आशीर्वाद लें। जय श्री राम। शुरू करते हैं वीडियो, चलते हैं वीडियो में। जय श्री राम साथियों। आज कुछ विशेष आपके लिए और आपके परिवार के लिए, हम सब के लिए क्या है विशेष महत्व जानते हैं और शुरू करते हैं ब्लॉग। और ये देखिए, अक्षत, चावल के दाने, इनको अक्षत बोलते हैं। यह आ गया कुमकुम पिठे, टीका जिसको बोलते हैं। और उसके बाद आ गया चंदन। और तत्पश्चात आया, ये देखिए फूल है। और फूल के बाद में तुलसी के पत्ते, ये फूल के पत्ते, तुलसी के पत्ते। ये होगी पूरी थाली तैयार। यह थाली विशेष है। इस थाली में भगवान विष्णु हैं। इस थाली में सभी देवताओं का वास है, क्योंकि जहाँ तुलसी माता घर पर विराजमान होती है वहाँ पर सभी देवताओं का वास होता है। तो इसी थाली का महत्व आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों विशेष है, क्यों लोग अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने भगवान, अपने 33 कोटि देवताओं को छोड़ रहे हैं, क्यों नशे के आदी हो रहे हैं, क्यों मांस मदिरा का प्रयोग कर रहे हैं, क्यों घरों में सुख शांति का अभाव हो रहा है, घरों में भी हम लोग एकजुट नहीं हैं, परिवार में हम लोग एकजुट नहीं हैं। क्या विशेष कारण है, पूरा ब्लॉग बनते हैं और देखते हैं क्या है आज ब्लॉग में। और ये तुलसी माता का क्या विशेष चमत्कार है, और क्या टीके की थाली का चमत्कार है, क्या कुमकुम का चमत्कार है, क्या अक्षत का चमत्कार है, जानते हैं और चलते हैं ब्लॉग में। जब जीवन में आपकी कठिनाइयाँ आती हैं तब हम भगवान को याद करते हैं, जबकि भगवान हमारे घर में सदैव विराजमान रहते हैं। क्या आप जानते हैं कहाँ पे विराजमान है? देखिए, इसमें आपको विष्णु जी के अवतार मिल जाएंगे, माँ लक्ष्मी का अवतार मिल जाएगा, और इस टीके में 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद मिल जाएगा। कहते हैं बड़ा से बड़ा संकट टल जाता है जब आप तुलसी माता को हाथ जोड़कर जाते हो। जब आप घर का मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद टीका लगाकर घर से बाहर निकलते हो तो आपका बड़ा से बड़ा संकट तुरंत टल जाता है। जब आप माँ के पांव छूके, अपने पिता के पांव छूके घर से बाहर जाते हो, बड़ा से बड़ा संकट दूर हो जाते हैं वहाँ पर जहाँ माता और पिता का आशीर्वाद समाहित होता है। जब आप घर से बाहर निकलते हो, इस टीके को देखकर कई लोगों की नज़र खराब हो जाती है और जो बिगड़ा हुआ काम आपका है वह बनने लग जाता है, क्योंकि जहाँ विष्णु भगवान माथे पर विराजमान हैं तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। जहाँ कुमकुम टीका चंदन विराजमान है, जहाँ साक्षात माँ देवी विराजमान है, वहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे बड़ा सा बड़ा संकट क्यों न हो, वह टाल देते हैं जहाँ विष्णु जी आपके माथे पर विराजमान है। जहाँ कण कण में विष्णु भगवान विराजमान है, जहाँ आपके दरवाजे पर, आपके आंगन में तुलसी माता विराजमान है, तो वहाँ पर सब कुछ भला ही होता है, क्योंकि जहाँ भगवान होते हैं वहाँ कभी गलत हो ही नहीं सकता। इसलिए आज से ही प्रण लें, इस थाली को पहचानें, इस कुमकुम को पहचानें, इस टीके को पहचानें, इस अक्षत को पहचानें, ये तुलसी माता को पहचानें। यह तुलसी खांसी, जुखाम, बड़ा से बड़ा आयुर्वेद का काम करती है। आप 2 पत्ते तुलसी के हाथ जोड़कर कभी भी इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप पेड़ से तुलसी के पत्ते तोड़ रहे हैं, जितने भी पत्ते तोड़ रहे हैं उतने ही बार उन्हें कहना, हे तुलसी माता, मैं आपकी औषधि ले रहा हूँ, मुझे इस औषधि का लाभ पहुंचाएं। हाथ जोड़कर आएँ तो आपको लाभ पहुंचेगा। आप बड़ी से बड़ी कैंसर की बीमारी को भी दूर कर सकते हैं। यही तुलसी माता का आशीर्वाद होता है। और घर में, जिस घर में तुलसी माता का पेड़ पौधा नहीं लगाया जाता, तुलसी माता नहीं होती, उस घर में दरिद्रता का वास होता है। जिस घर में फूल के पेड़ नहीं लगाए जाते, जिस घर में तुलसी माता का पूजन नहीं होता, जिस घर में मांस और मदिरा का ज़्यादा उपयोग होता है, वहाँ पर यह सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाती हैं। क्योंकि आप चाहे कितना ही अच्छे कार्य कर लो, कितने ही आप कार्य कर लो, तो वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होता। किसी जीव को मार कर अपने घर में आप अपने बर्तन में भोजन बनाते हैं, उनको पकाते हैं, उसे घर में से उसकी गंध से पूरा घर दूषित होता है। ऐसा भी कार्य ना करें। किसी मरे हुए पक्षी को, किसी मरे हुए जानवर का मीट आप यहाँ पर घर में नॉनवेज बनाते हैं, खाते हैं, तो यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है आपके लिए, क्योंकि आप अपने घर के दरवाजे माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान के लिए बंद कर रहे हैं।
तुलसी माता के लिए बंद कर रहे हैं, इस थाली के लिए बंद कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी कोई ऐसा कार्य करते हैं तो ना करें जिससे आप जानते हैं जब आप किसी के प्राण हरते हैं, किसी जैसे आप नंबर 1 पर बकरी को ले लो, मुर्गे ले लो, जब उनको प्राणों को आप हानि पहुंचाते हैं, क्या उनको दर्द नहीं होता? क्या वो तड़पते नहीं होंगे? तो वह तड़प भगवान ने सबको इस संसार में जीने का एक हक दे रखा है, जीने के लिए इस संसार में भेजा है, मगर हम उनका वध करते हैं और उस वध के पश्चात हम उनके जो मांस होता है उसको खाकर अपने को यह सोचते हैं कि हमने आज बहुत बढ़िया काम कर लिया, हमने तो आज मांस खा रखा है। साथियों, इस संसार में सब कुछ अपना नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है। हम इस संसार में इस किराए के घर में भगवान ने हमें भेजा हुआ है। क्या कर्म कर रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। आज का जो ब्लॉग था इसी पर आधारित था, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारी पहचान होती है। हम जो कर्म करते हैं वह सारा लेखा जोखा भगवान की किताब में नोट हो जाता है, यमराज की किताब में नोट हो जाता है, मगर हम फिर भी ऐसे कर्म कर रहे हैं जिससे जीवन में हमारे सुख शांति तो मिल रही है, मगर कुछ समय के बाद हानि होनी शुरू हो जाती है। हानि का मतलब पतन होना शुरू हो जाता है। जहाँ भगवान का नाम नहीं लिया जाता, जहाँ गलत कार्य किए जाते हैं, जहाँ दिखावा किया जाता है, वहाँ भगवान कुछ समय के लिए तो रहते हैं, कुछ समय के बाद वहाँ नुकसान हानि पहुँचनी शुरू हो जाती है। हम ऐसा कार्य क्यों करें जिससे घर में कष्ट पहुँचे, परिवार में कष्ट पहुँचे? इस थाली के महत्व को पहचानें। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, इस थाली के महत्व को पहचानें। यही टीके की थाली आपके जीवन का आधार है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ करें, भगवान का स्मरण करें और जीवन में आ रही विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए सदैव हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस कलयुग में सदैव तुलसी माता, हनुमान जी आपके साथ में हैं। कभी भी आपको संकट आता है तो तुरंत आपकी रक्षा के लिए हनुमान जी खड़े हो जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, किसी जीव को ना मारे, सबको जीने का हक है, जीने दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट में। भक्ति का प्रचार करें, जीवन में आ रही विघ्न बाधाएं दूर होंगी। संकट में हनुमान जी सदैव रक्षक बनकर आपकी रक्षा करेंगे। नमस्कार।